हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और 26 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑफ़र भी मिलने वाला है, आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। उसके लिए मैं ऑफ़र के बारे में जानकारी दूंगा इन बिटवीन द रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Six of Pentacles, okay. The Tower, Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Wands, Seven of Cups, and Judgment card. Bottom of the deck is the Queen of Wands. So पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, लियो है, टॉरस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जो अब सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि अब उनको पता चला है कि आप तो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत जल रहे हैं। इनको क्या है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आपको वापस से पाया जाए, अपनी लाइफ में लाया जाए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, स्पेशली फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्टार कार्ड भी मौजूद है। सो स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी उम्मीद में है। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ये यही विशेस मांगते रहते हैं भगवान से कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, एंड मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन अब आपकी तरफ डायरेक्टेड है। इनको अब कुछ और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन पास्ट में बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, प्लेयर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपको डिच किया हो इस पर्सन ने बिकॉज ऑफ समबडी एल्स एंड अब आप ज़्यादा फिज़िकली फिट दिखाई दे रहे हैं, फिज़िकली आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि इसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके, सो आपने अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। ओके, एंड इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, आप सिर्फ मन से ही नहीं, आप फिज़िकल अपीयरेंस से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा है। ये पर्सन अब आपके पास वापस आना चाहते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड से, लेकिन अब शायद आप इनको चांस ना दें। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। अब ये पर्सन ने इनके पास पहले चॉइस थी, कोई था, अब वो चॉइस को ये पीछे छोड़ आए हैं एंड ये आगे बढ़ चुके हैं आपके पास आने के लिए। ओके, सो दे हैव डिसाइडेड कि उनको आपके पास आना ही है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा उनको आने में, थोड़ा सा और समय है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये लेकिन तैयारी कर चुके हैं और आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है क्योंकि ये पर्सन अब जल्दी ही इस पर एक्शन भी लेंगे। आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया इस पर्सन का एंड इनको जवाब देने का। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका इंतज़ार ख़त्म होने को है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये
आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और अब आपको ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो अब अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाने वाले हैं आपके लिए एंड आपको मनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है अगर आप चाहते हैं तो। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर। सो ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकता है, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं आपकी तरफ आपके लिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली जिस रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ, वो तो आप काफ़ी टाइम पीछे छोड़ा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब बेसिकली जब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो वो फॉल्स फाउंडेशन जिस पे रिलेशनशिप बेस्ड था वो कहीं ना कहीं अब ढहने वाली है, और ये टावर कहीं ना कहीं ढहने वाला है। दैट मीन्स कि कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं इस पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आपके जो पुराना रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सन मान रहे हैं, और बेसिकली अब आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स से आगे आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और वो आपको देखते हैं कि आप सिंगल हैं और रेडी हैं फॉर अ रिलेशनशिप। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो आपको आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके अचीवमेंट्स के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि लोग आपको डायरेक्टली प्रपोज भी कर सकते हैं। ओके, सो अदर दैन दिस पर्सन। ओके, सो कई और लोग भी हैं जो अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पर्सन को अकल तो आ ही गई है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब एक लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं बेसिकली आपके लिए। हालांकि ये फूल कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन पूरा भरोसा करके और आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। स्टेबल लव लाइफ का ऑफ़र आपके लिए ये पर्सन लेकर के आ रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करूँ, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, नॉट ओनली दिस पर्सन। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की कंपनी भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो आपके ख़िलाफ़ इनको भड़काते थे, और ये इनके कुछ क्लोज थे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली जब तक ये पर्सन इन लोगों से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड से नो डाउट ये पर्सन आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि यस, आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन की है, और ये पर्सन एक प्रपोज़ल भी लेकर के आ रहा है। पुरानी रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव टू ट्रांसफॉर्म दैम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है, और यही चीज़ शायद इस पर्सन को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है, जो आप रियलाइज़ कराने वाले हैं इस हफ्ते। 7 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने वाले हैं जिस कन्फ्यूजन में ये हैं। एंड आप इस पर्सन को आईना दिखाने वाले हैं कि वो बेसिकली वो चीज़ें देखे जो उनको शायद अपने में बुरी नहीं दिखाई दे रही, अपने अंदर झांक कर वो नहीं देख पा रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है रियलाइज़ करने के बाद उन गलतियों को डेफिनेटली वो फिर से वापस आएंगे आपके पास इसी हफ्ते, एंड इसी हफ्ते के एंड में आ सकते हैं, लाइक संडे में ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। मतलब दिस संडे नहीं, मतलब 15th को। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको रीस्टार्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द एम्प्रेस। ओके,
ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और फैमिली बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर टॉरस और लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। डेविल के बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑफ़र है आपके लिए अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, तो वो भी अमेज़ॉन से, और मुझे 5 स्टार रिव्यू देते हैं और फिर मुझे आप ईमेल करते हैं उस 5 स्टार रिव्यू का स्क्रीनशॉट, तो डेफिनेटली आपको एक 2 क्वेश्चन फ्री रिकॉर्डेड रीडिंग मिलेगी मेरी तरफ से। ओके, यहाँ पर जल्दी से कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड हमारे पास स्टॉक है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ओके, जल्दी कीजिए क्योंकि ऑलरेडी 7 बिक चुके हैं 30 में से और 23 ही बचे हैं। ओके, जल्दी कीजिए अगर आपको ये ऑफ़र अवेल करना है तो। ओके, द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी स्टिल देयर। ओके, और वो टॉक्सिसिटी के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन बने हुए हैं, जो लोग आपके खिलाफ भड़काते हैं, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, इनको एड्रेस करना होगा। अदरवाइज़ अगर ये एड्रेस नहीं करते हैं तो ये टॉक्सिसिटी जिसकी तस है वहीं के वहीं बरकरार है। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक ये इन चीज़ों को डील नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए क्योंकि ये सेकंड चांस बहुत बुरे तरीके से आपसे मांग रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, येस यू आर प्योर। ओके, देखिए आपने कोई गलती नहीं की। आपने अपने अंदर इतने बुरे वक्त में भी आपने कभी कोई गलत नहीं कदम उठाया और यही कारण है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है वापस आपकी लाइफ में। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और ये चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से, राइट। अगर आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आप फिर बाद में पछताएंगे। बेटर होगा कि फोकस कीजिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तभी उसको मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि अभी भी टॉक्सिसिटी है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये भी मैनिफेस्ट कीजिए कि ये पर्सन के अंदर से जो टॉक्सिसिटी है, वो लोग जो टॉक्सिक हैं, वो सब इनकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएं। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। अमेज़न का लिंक भी है, मेरी वेबसाइट का लिंक भी है। अमेज़न से परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ऑफ़र भी मिलने वाला है। उसके लिए आपको 5 स्टार रेटिंग देनी होगी और मुझे ईमेल करना होगा उसका स्क्रीनशॉट, तब आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।